माई बेटे के लिए 12 महीने की चारों चोट करती थी। बेटा लकड़ी लाता था और दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती थी और चोट के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती थी और 5 पुआ बनाती थी। 1 पुआ गणेश जी के, 1 चोट माता के चढ़ाती थी, 1 ब्राह्मण को देती थी और 1 आप खाती थी, 1 बेटे को खिलाती थी। एक दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया और पुआ बना रही थी। जब उनसे पूछा कि आज क्या है जो पुए बना रखे हैं, तब वो बोली मैंने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो चारों चोट को पुए बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ तू रोज पुए क्यों बनाती है? मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बुढ़िया माई बोली मैं तो चोट माता का व्रत करती हूँ। वो बोली कि तू मुझे रख ले या चोट माता को ही रख ले। बुढ़िया माई बोली मैं तो तेरे लिए चोट करती हूँ, सो मैं तुझे छोड़ सकती हूँ पर चोट माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली तू जा रहा है, मेरे हाथ में ये आखा ले जा, जहाँ संकट आए वहीं फूल देना। बेटे ने सोचा बात तो झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है। चलने लगा तो थोड़ी दूर पहुंचा तो देखा खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो आंखें पूर कर बोला कि चोट माता अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाइए। जब रास्ता मिल गया, आगे गया तो घनघोर अंधेरा व उजाड़ मिल रहा था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर वगैरह खा जाएंगे। आँखा फूर कर बोला चोट माता मुझे रास्ता मिल जाए, जल्दी से रास्ता मिल जाए। आगे चला जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वो राजा एक आदमी की बलि देता था। एक बुढ़िया माई के पास गया। बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। वो बोली तू क्यों रो रही हो? जब वो बोली कि मेरे एक ही बेटा है जिसने कल बलि छट जाएगा, उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोली अपने बेटे के बदले पुए मुझे खिला दे, मैं राजा की बलि चढ़ने के लिए चला जाऊंगा। माई ने उस पुए खिला दिए। राजा का संदेशा आया तो माई ने सोचा कि दूसरे बेटे को ये मैं कैसे बेच दूं, पर शोर सुनकर उसकी आंख खुल गई। वो राजा के आदमियों के साथ चला गया। उन सब ने मिलकर उसे हाव में चुन दिया। वो तो आँखा पुर कर हाव में बैठ गया। 3 दिन ही हाव पक गया। हाव के पास बच्चे खेल रहे थे। उसमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा को जाकर कहा कि आपका हाव तो पक गया। राजा ने सोचा कि हाव को तो 8 दिन से पकता है, 8 दिन में पकता है, आज 3 दिन में कैसे पक गया? जाकर देखा तो सोने चांदी की कलश हो गई। अंदर से आवाज आई, धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत देखते हैं। उन सब ने मिलकर उसे हाव में चुन दिया। वो तो आँखा पुर कर हाव में बैठ गया। 3 दिन ही हाव पक गया। हाव के पास बच्चे खेल रहे थे। उसमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा को जाकर कहा कि आपका हाव तो पक गया। राजा ने सोचा कि हाव को तो 8 दिन से पकता है, 8 दिन में पकता है, आज 3 दिन में कैसे पक गया? जाकर देखा तो सोने चांदी की कलश हो गई। अंदर से आवाज आई, धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत देखते आ गया। जब वो बोला मैं तो वही आदमी हूँ जिसे तुमने चुना था। देखा तो अंदर हरे हरे जवारे उग रहे थे। उसको राजा के पास ले गई। राजा ने पूछा तू कैसे बच गया? वो बोला मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती थी। जब मैं रवाना हुआ तो उसे मुझे आंखें दिए, सो मैं वही आंखें पूरे कर बैठ गया, उसने बच गया। राजा बोला एक घोड़े पर तू बैठ जा, तेरे सांकल बंदी रहेगी जो खुलकर मेरे बन जाएगी। मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। वो आंखें पूरे कर बोला चौथ माता अब तू ही लाज रखना। जट सांकल खुलकर राजा के बन गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी और खूब धन देकर विदा किया। पड़ोसन बोली माई तेरे बेटे बहू आए हैं। छत पर चढ़कर देखा तो सचमुच में बेटे बहू आ रही थी। हे चौथ माता, जैसे तू बुढ़िया माई को और उसके बेटे को टूटी है, वैसे ही सबको टूटना। कहता न सुनता न हुकारो बरता न अपना सारा परिवार टूटू।